हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs कर रहे हैं और PYQs कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वी हैव डिस्कस्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम। इसके साथ साथ ये मेंस का तो चल ही रहा है, हम एक सेग्रीगेट कर रहे हैं जो आपके अभी तक PYQs हुए हैं झारखंड के प्री के एग्जाम के, उसको हम सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी में क्या सवाल आए हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट में क्या है, मेडिवल में क्या है, उसी तरह से हर सब्जेक्ट का हमने सेग्रीगेशन किया है। दैट वी विल स्टार्ट टेकिंग लेक्चर्स। और जिस तरह से आपको ये मेंस फायदेमंद लग रहा होगा, डेफिनेटली यू विल गेन अ लॉट ऑफ इट। और उसके बाद हम उसका आप हमारे ऐप में उसी को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फ्री PDF का, जैसे हमने आपको अभी तक मेंस के रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराते आ रहे हैं PDFs। और उसी सीरीज में चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इस PYQs जो भी हुए हैं, और अगर आपको नहीं पता देन आप यहाँ पर एक हमारे चैनल पे मेंस थ्रू PYQs ऐसा एक प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, वहाँ से आप बिल्कुल लेक्चर जीरो से, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, शुरुआत ही कर रहे हैं तैयारी की, देन ऑल्सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। उसी क्रम में चलिए इसको शुरू करते हैं। और नेक्स्ट जो सवाल है, एज वी डिस्कस्ड कि हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है 2 साल का, 2024 का पहले जनरल एंड देन उसका बैकलॉग वैकेंसीज का। नाउ वी हैव मूव्ड इनटू दैट इकोनॉमी वाला पार्ट, और बीच बीच में हम और भी चीज़ें लेकर आते रहते हैं। सो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, और जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी बताइए कि वो भी सब्सक्राइब करें एंड आपस में शेयर करिए, सो दैट खास करके इंग्लिश मीडियम वाले, वैसे तो ये बाइलिंगुअल है जितने भी आंसर्स हैं, बट जो रिसोर्सेज की क्वालिटी है यू कैन मैच इट, और हिंदी वाले भी इसका फ़ायदा उठाएं तो वो छूट ना जाए। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड मेकिंग इट बाइलिंगुअल की, नॉट जस्ट इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले कुछ से कुछ पढ़ रहे होते हैं और मेंस का आता पता होता नहीं है। तो दैट बीइंग सेड लेट्स डिस्कस। ये 2024 का आपका अगेन 40 मार्कर में ये आया था। एंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ। आप समावेशी विकास से क्या समझते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ सालों भर हल्ला होता रहता है, उसी से एक अच्छा सवाल पूछ लिया गया कि आपकी समझ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसमें बताइए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का प्रमोट करने के लिए इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या प्लान है और कितना ये क्रिटिकली एग्जामिन है ना। दिस मीन्स आपको पॉजिटिव्स की कितना ये कर पाया है और नेगेटिव्स की क्या इसमें कमियां रह गई हैं। दैट एवरीथिंग यू नीड टू राइट। सो एज वी डिस्कस्ड कि ये 40 मार्क्स का है, तो योर आंसर शुड बी इन 700 to 800 वर्ड्स। और लिमिट का ख्याल रखिएगा, वैसे लोग ज़्यादा लिखते भी हैं स्टेट PCS वाले पेपर्स में, बट कोई एक अच्छा जो स्टैंडर्ड है वो अगर 32 मार्क का है तो 600 से 700 वर्ड्स आपको लिखने हैं। और इफ़ इट इज़ आस्क्ड फॉर 40 मार्क जैसा कि ये सवाल है, देन यू नीड टू राइट इन 700 से 800 वर्ड में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले वी विल राइट द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तो ऐसा आपको इंट्रोडक्शन लिख के इंट्रोड्यूस नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू राइट इंट्रोडक्शन। मैं बस अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ, एंड द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल सी कि PDF रहता है, और जिसे आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप में, सेलेक्ट सिविल्स में आप जाइएगा, वहाँ पर JPSC में भी प्री और मेंस है। तो ये जो कि मेंस का सवाल है, तो मेंस के फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में यू कैन डाउनलोड इट, और धीरे धीरे वी विल मेक इट पेड, क्योंकि फ्री की चीज़ों को पीपल हार्डली एक्नॉलेज। कितना टाइम और एनर्जी जाता है, तो जब तक ये फ्री है यू कैन अवेल इट। और इसी तरह से मेंस से रिलेटेड आपको हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप में मंथन सबसे ज़्यादा फेमस भी है एस्पिरेंट के बीच में, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और जैसे ये PYQs हैं उसी तरह आपको हूबहू मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे दैट यू कैन ईजिली टेक, और वो आप हम कैसे इवेलुएट भी करके देते हैं। वंस यू विल ज्वाइन देन यू विल लर्न कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और यही बिल्कुल स्वीट पॉइंट भी है कि आप ज्वाइन करिए इसे और इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। फर्स्ट यू विल हैव टू राइट अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, तभी आप बता पाइएगा कि इसके क्या पॉलिसीज हैं और क्या इसका एग्जामिन कर सकिएगा क्रिटिकली कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं। ग्रोथ क्या है, कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा है उसको सोसाइटी के हर सेक्शन पर पहुंचाना, और कैसे, तो इक्विटेबली, जैसे जितना डाउन ट्रोडन है, जैसे ST SC है ना, या महिला, इनको अपलिफ्ट करना, ज़्यादा इन पर जोर लगाना पड़ेगा। इसी तरह से GDP जो ग्रोथ हम पढ़ते रहते हैं, GDP ग्रोथ, लेकिन इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आप देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है बहुत ज़्यादा, 1% के पास इंडिया का 60% वेल्थ है। तो दिस आर व्हाट नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ तो है लेकिन बस मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज चले जा रहे हैं, दैट इज नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ। तो फर्स्ट यू नीड टू राइट कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, उसको हम डिफाइन करेंगे, है ना। रिफर्स टू डेवलपमेंटल प्रोसेस जहाँ बेनिफिट
इकोनॉमिक या फिर जो भी सोशल डेवलपमेंट हो रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बी इट मार्जिनलाइज्ड हो या फिर वीमेन हो या जैसा हमने बात किया ट्राइबल हो। और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें चीजें लिखनी है, दैट वी शैल लर्न अभी, है ना। आप ये क्या देखेंगे कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जीडीपी के ग्रोथ को अचीव कर लिए, वी कैन से कि हमने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है रिसोर्सेज का। ये ऐसा हो डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, वो जो नीचे हैं लोग, उनको पर भी विकास की ये डेवलपमेंट के रिसोर्सेज या ऑप्शंस पहुंच सकें। अब देन वी विल राइट कि ये क्यों मैटर करता है ना, क्यों आखिर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते रहते। देन वी विल राइट कि व्हाई इट मैटर्स। इसमें क्या है कि इंडिया जो ग्रोथ कर रहा है तो इसका पोटेंशियल जो इंडिया का है, इससे पहले एक सवाल था डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले जो लोग हैं जिससे इंडिया को फायदा पहुंच रहा है, उनको भी तो फायदा होना चाहिए ना। एक नहीं तो हम सोशियोलॉजी में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो लोग रिसोर्सेज तैयार करते हैं उन्हीं तक फायदा नहीं पहुंच पाता, है ना। कमोडिटी फेटिसिज्म की बात, हालांकि आपका थोड़े ऑफ टॉपिक बातें हैं बट स्टिल यहाँ पर थोड़े रिलेवेंट है तो डिस्कस कर देते हैं। अब क्या है, किसान है ना, मजदूर, ये आपका मेहनत तो करते हैं लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, सारा फसल काट कौन ले जाता है, अडानी ले जाता है, अंबानी ले जाता है। हिमाचल में देखिए बड़े बड़े किसान हैं लेकिन उनका जो रिसोर्सेस है, मान लीजिए सेब का उधर खेती होता है तो पहले ही बुक कर लेता है, कोल्ड स्टोरेज उनका, सब कुछ उनका, पैसे उनके, तो डेफिनेटली दे विल क्लेम, और इस तरह से एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। नॉनदलेस ये चलिए थोड़ी ऑफ टॉपिक हो गए हम। हमारा ये पॉइंट है कि क्यों, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, देन यू विल हैव टू राइट कि क्यों इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ पर बात की जाती है। नेक्स्ट वी हैव पूछा गया है आपके क्वेश्चन के पार्ट में, इंक्लूसिव ग्रोथ एग्जामिन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब क्या करना है, अब क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए आप ये बताइएगा कि किस तरह के गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रहे हैं। सो वी विल राइट अबाउट द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर, दैट इज द मेन सवाल आपका। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पूछ रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को आप क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो फर्स्ट यू विल हैव टू राइट कि किस तरह के गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रहे हैं, देन ओनली यू कैन इवेल्युएट। अब इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, तो पॉवर्टी एलिवेशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। गरीबी रहेगी तो कैसे होगा, और गरीबी ऐसे नहीं कि पैसा दे के जैसे मैया सम्मान योजना या फिर कहीं स्टेट में और 10,000 बिहार में दे दिया, इससे नहीं, इसका स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब इसके भी सब हेड्स होंगे, इस तरह का गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जैसे मनरेगा हो गया, हालांकि इसका भी नाम चेंज होके क्या होने वाला है, VBG रामजी, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना। तो आप वो लिखिए या मनरेगा भी लिख सकते हैं, हालांकि क्या शिफ्ट हुआ है दैट यू विल मेंशन तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और इस तरह का होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होते हैं गांव में, जैसे ग्राम सड़क योजना, इस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के तहत, जिसमें उनको रोजगार भी मिलता है एंड देन पीपल उसमें इंगेज भी होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे आपको सहिया देखते होंगे, है ना, उनको लोन दे दिया जाता है। दिस आर पार्ट ऑफ व्हाट, पॉवर्टी एलिवेशंस। अच्छा, ये मार्जिन की इस तरफ नहीं लिखना है एग्जाम में भी, व्हाट आई एम राइटिंग बस आपको बताने के लिए, और मुझे एग्जाम देने नहीं है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही है। और ये माइनर चीज़ें भी इंप्रेशन आपका खराब करती हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, कई बार ऐसा होता है, अच्छे अच्छे हमने एस्पिरेंट्स को देखा है दैट दे राइट गलत स्पेलिंग, तो ये सब चीज़ से अवॉइड करिए। तो खैर, ये पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, उसके साथ और क्या करती है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए स्किल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट प्रोग्राम लाती है। स्किल अल्टीमेटली आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में काम आता है। सो स्किल डेवलपमेंट के लिए फिर लाती है प्रोग्राम, जैसे नेशनल रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अर्बन और रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लाती है। स्टेट के भी कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होती है, तो इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी लाती है। उसके साथ साथ सोशल सेफ्टी नेट्स भी लाती है गवर्नमेंट। ये सब क्या है, इंक्लूसिव आपको लिखना है कि ग्रोथ में गवर्नमेंट क्या करती है। देन आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं कि क्या इसमें कितना डेवलप हुआ और कितना कमी रह गई। प्रोज में क्या है कि जैसे इमरजेंसी कभी आती है, जैसे कोविड-19 हो गया, तो इसमें जो आपका बेनिफिट था गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मान लीजिए PDS का जो सिस्टम, तो ये बहुत जान बचा कर रखा लोगों को। इस तरह से ये इसका प्रो। और क्या है इसके फायदे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है जिससे लोग अपने काम को, अपने व्यवसाय को, बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। और इसका प्रोज क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुद्रा योजना जैसे आया तो बहुत छोटे छोटे व्यापारियों को क्या हुआ, फायदा हुआ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ ही है ना ये। उसके बाद आपका जैसे चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम चलते हैं कई सारे, उसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड ऑल दोस, दिस आर व्हाट, इसका इंक्लूसिव ग्रोथ के ही, क्योंकि एक हेल्दी फैमिली मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, उससे हेल्थ में सुधार हुआ है, और इस तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। फिर इसके आपको चैलेंजेस लिखने हैं कि व्हाट चैलेंजेस रह गए अनसॉल्व्ड। तो चैलेंजेस क्या रहे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो हमने शुरू में ही बात की, जीडीपी हल्ला होता है लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है, और
ये सिर्फ कागज़ों पर आपको ज़्यादा दिखता है। उसके बाद जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी है, मेल और फीमेल में जो डिस्पैरिटी है, ये गैप बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट अ चैलेंज, जिसे हमें सुधार करना है। उसी तरह से रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, है ना, कहीं पर आप देखिएगा महाराष्ट्र कहीं ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वहीं स्टेट सच एज बिहार या फिर हिंदी स्पीकिंग आप ले लीजिए एमपी, इनका क्या होता है, रीजनल डिस्पैरिटी, इनमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ की कमी है, सो दे डू नॉट परफॉर्म वेल। इस तरह के कई सारे डिस्पैरिटीज हैं। देन यू विल हैव टू राइट झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि ये पूछा नहीं जाता एक्सप्लिसिटली, बट स्टिल चूंकि स्टेट का पेपर है, देन यू विल हैव टू राइट झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में आप लिखेंगे यहाँ क्या स्थिति है, सच एज जहाँ पर ये मिनरल प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर पहुंच नहीं पाता इनको इनका रिस्पेक्टिव शेयर, और उसी का ये अगेन मॉडल आंसर है। दिस इज व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ इज। आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है प्रोसेस इन विच द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और किसमें, तो हर जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, और क्यों ज़रूरी है ये उसके पॉइंट्स हैं, और ये मैटर क्यों करता है, वाई इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आखिर होती क्यों रहती है, हर एग्जाम में किसी न किसी तरह से पूछा ही जाता है। देन इट इज़ क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, तो सबसे फर्स्ट एज वी डिस्कस कि गरीबी मिटाने के लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एंड देन स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है सरकार, एंड देन फिर सोशल सेफ्टी के लिए क्या कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट के लिए, और जनरल एंड सोशल एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है। देन इसका क्रिटिकल हम एनालिसिस करेंगे, सक्सेस क्या रहा और चैलेंजेस क्या रहा। देन वी विल सी झारखंड का कॉन्टेक्स्ट फ्लो यही रहेगा, है ना, और देन वी विल कंक्लूड। तो ये एक मॉडल आंसर है, चाहे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। आप उदास ना हो, हमें कमेंट में भी कभी कभी लोग लिखते हैं कि सर हिंदी मीडियम का क्या उपाय है, तो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, जस्ट लैंग्वेज है, और इसीलिए हमने बाइलिंगुअल कर दिया है। समावेशी विकास क्या है, तो एक प्रक्रिया है जिससे आर्थिक विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुँचे, एंड देन इसी का ये हिंदी में है। ये तो एक मॉडल आंसर है। तो जैसे हमने बताया आपको, इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर्स, तो आप जेपीएससी में जाइए सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर, ये हमारा प्ले स्टोर पे है। सेलेक्ट सिविल्स पे जेपीएससी में आपको प्री और मेंस दो टैब्स सेक्शंस मिलेंगे। तो ये मेंस का ऑब्वियसली है, तो यू नीड टू गो टू द मेंस वाला पार्ट, और मेंस में फिर आप फ्री रिसोर्सेज में इसे इंस्टॉल करिए। और अगर आप सच में सीरियस हैं तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप तैयारी करिए, मेंस अभी से आंसर लिखिए। क्यों लिखना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन नंबर ऑफ टाइम। यही आपका परफेक्ट टाइम है। ये जो सोचते हैं ना प्री और मेंस के बीच में लिख लेंगे, तो वो कोई सेंस नहीं है। बस प्री क्वालिफाई करके खुश होते रहिए। तो ज्वाइन करिए, और किसी तरह की आपकी क्वेरी हो या हमसे कुछ बात करना हो, कोई आपको डाउट हो, तो 7992290065 पे यू कैन कॉल अस, और पढ़ते रहिए। किसी तरह का और बात करनी हो तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।